कंपैरिजन एक ऐसी दो धारी तलवार है जिसकी एक साइड आपको बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर आप उसे वाइजली यूज करें, बहुत ध्यान से यूज करें, तो वो आपको क्या कुछ नहीं बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन को बहुत अच्छे से क्वालिटी की तरह यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में क्वालिटी ऐड करने के लिए। ओके, देखिए, लोग बोलते हैं और ऐसा होता भी है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, किलर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट फिनिशेस योर यूनिकनेस एंड डिस्ट्रॉयज योर क्रिएटिविटी। बट अगर आप इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें तो कंपैरिजन कैन हेल्प यू ग्रो, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। यही नहीं, कंपैरिजन मेक्स यू बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आपको कोई चीज इम्पॉसिबल लग रही होती है और आपके सामने का एक व्यक्ति वही काम कर देता है ना, तब वो कंपैरिजन ही आपको मदद करता है ये सोचने में कि यार अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी जरूर कर सकता हूं। तो इतना कुछ होता है कंपैरिजन को अगर आप लोग बहुत अच्छे से इस देन को, कुदरत की देन को अच्छे से इस्तेमाल करें। तो गाइस, कंपैरिजन करते वक्त हम लोग सबसे बड़ी जो गलतियां कर देते हैं ना, मैं आपको साफ बताता हूं, हम लोग उनके बेस्ट चीज़ों को अपने एवरेज फीचर से कंपेयर कर लेते हैं। उनका जो बेस्ट होता है अपने एवरेज से, उनकी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस से कंपेयर कर डालते हैं। तब तो आप गलती कर रहे हैं ना। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना तो आप, पता है, सबसे बड़ी आलोचना करते हैं, आप सबसे बड़ी बेइज्जती करते हैं जिसने आपको बनाया है। कुदरत की बेइज्जती करते हैं आप जब जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करने बैठ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, आपकी तरह इस दुनिया में कोई नहीं। यू आर बेस्ट एट बीइंग योर सेल्फ। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपके सामने से निकली एक फरारी, ठीक है। अब आप फरारी देख के सोचते हैं, वाह क्या लकी आदमी होगा, कितना खुश होगा यार वो, उसके पास तो सब कुछ है, पूरी दुनिया उसी के, भाई लड़कियां जम के, पैसा, कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको क्या पता कि अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो किन चीज़ों से गुजर रहा है। ओके, हो सकता है वो बहुत सैड है, बहुत, मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो आदमी बहुत सैड है। ओके, वो डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी खुद की बीवी उसे छोड़ के चली गई, क्योंकि उसको काम में इतना व्यस्त हो गया वो कि उसे टाइम नहीं मिल रहा था। ओके, ना चाहते हुए भी वो डेप्ट में हो, लोन लिया उसने। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फरारी उसकी हो ही ना, उसने रेंट पे ली हो। ओके, मैं यहाँ पे आपको इस नज़रिए से कंपैरिजन नहीं करने देना चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक फरारी देखें ना, तब आप, वाओ क्या कार है भाई, कार हो तो ऐसी, यार मतलब फरारी लोग खरीद रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल। कितनी मेहनत की होगी यार, मतलब शायद मेहनत करने से ना, मैं डेफिनेटली ये ले रहा है तो मैं भी लूँगा। अंदर जो बैठा है वो भी इंसान ही है ना, मैं भी इंसान हूँ। बात होती है यहाँ पे एफर्ट्स और हार्डवर्क की। तो आपको इस तरीके का अपने अंदर कोशिश करना है, ऑप्टिमिज्म डेवलप करने का, जब आप कंपेयर कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक फरारी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि देखो, अभी मैं हल्की फुल्की बॉडी बनाता हूँ, जिम विम जाता हूँ, बट देखिए मैं जिमिंग कर रहा हूँ 5-6 सालों से, और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिम में, बच्चे भी क्या ब्रो, मेहनती लोग, जिन्होंने, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, उन्होंने 2-3 साल में मेरे से 10 गुना अच्छी बॉडी बना ली। अब मैं उनसे अपने आप को कंपेयर तो मैं कर नहीं सकता हूँ, करता था मैं, जाहिर सी बात है बहुत कंपेयर करता था। मतलब कंपैरिजन एक पॉइंट पे आपके अंदर जेलेसी, बिटरनेस, ये सब चीज़ें ना कड़वाहट भर देगी आपकी ज़िंदगी में। तो बट मुझे धीरे धीरे, मैंने डीप स्टडी की तो मैंने रियलाइज़ किया कि बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल्सो मोर अबाउट योर जीन्स। तो जीन्स मुझे समझ में, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, अक्सर होता है कि हम लोग अपने अचीवमेंट्स भूल जाते हैं कि यार हम कहाँ से उठ के आए हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि किसी टाइम पे अभी हम लोग स्कूटर
स्कूटर, अभी हमने बहुत मेहनत से अपनी दम पे एक एक्टिवा खरीदी है, ठीक है, और हम लोग कितना चाहते थे उस समय उस एक्टिवा को, वो हमारा गोल था, हमारा ड्रीम था। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी शिद्दत से उस एक्टिवा को अचीव किया है। हम लोग उस कार वाले, हम लोग उस फरारी वाले को देख के, यार क्या पता अंदर जो फरारी में बैठा है वो किसी बहुत अमीर बाप की भी तो औलाद हो सकती है। तो आप अपने अचीवमेंट्स की तरफ देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन, जिसमें आप ऊपर देखेंगे अपने से लोगों को, जो आपको हमेशा अनसेटल करेगा, बट इन केसेस जैसे मैं बोल रहा हूँ इट कैन हेल्प यू ग्रो। लेकिन जब आप डाउनवर्ड कंपैरिजन करेंगे, डाउनवर्ड में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप ऐसे इंसान को देख सकते हैं जिसके पास आपसे कम रिसोर्सेज हैं, ओके, ये, और आप अभी तक कहाँ से क्या आपकी जर्नी रही है, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया, आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड निकल जाता है कि आपको क्या क्या दिया है कुदरत ने और आप क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो आपको कंपैरिजन को बहुत वाइजली यूज़ करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वैसे फरारी का। अब देखिए, मैं कई बार देखता हूँ कि हम लोग अक्सर ना जब यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, कितने लड़के भाई 20 साल के हैं, कुछ 21 साल के हैं, भाई साहब मर्सिडीज़ खरीद ली, ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने खरीदी है। बट जब हम लोग ऐसी चीज़ें अपने आप से कंपेयर कर लेते हैं कि यार उसने 21 साल की उम्र में ऑडी खरीद ली, मर्सिडीज़ खरीद ली, हम अभी भाई 30 के होने वाले हैं और हमारी सक्सेस वहाँ तक हमें नहीं पहुँचा रही है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए, सक्सेस इज़ नॉट अ मेजर ऑफ टाइम। सक्सेस और टाइम, इसका कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, अपार्ट कि आप गोल सेटिंग टाइम के हिसाब से करते हैं, बट सक्सेस और टाइम का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज सी हो सकता है कि वो लड़का, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक स्प्रिंटर है जो जिनकी रेस 100 मीटर की होती है, एक मैराथन वाला लड़का है, स्प्रिंटर को 100 मीटर वाली रेस है वो 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। अब वहाँ मैराथन वाले को 1 किलोमीटर की रेस करनी है, राइट, उसको 1 घंटा लग सकता है, ओके, आई थिंक शॉर्टर। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उसकी रेस अलग है, मेरी रेस अलग है। वो दिल्ली जा रहे हैं, मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, मुझे कम टाइम लग सकता है, मुझे कम टाइम लग सकता है, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, ओके। तो कंपैरिजन को आपको अगर आप खुद से करना सीख गए, भाई साहब इस बात को पकड़ लेना, कंपैरिजन अगर आप खुद से करना सीख गए, देन ट्रस्ट मी, आपने मतलब, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद माई ओन सेल्फ। क्या मैं कल से बेहतर आज बना हूँ, या कल मैं ऐसा क्या करूँगा कि मैं आज से बेहतर व्यक्ति बन सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, माई हेल्थ, माई गोल्स, माई ड्रीम्स, माई वर्क एथिक्स, एवरीथिंग। और अगर आपको दूसरे से कंपेयर करने का इतना शौक ही है ना, ये अपने आप को सुना देना, उस समय अपने आप को सुनाना ये चीज़। अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो ना, तो सोचना कि यार इसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, मैंने कितना हार्ड वर्क करना है, मुझे भी करना है हार्ड वर्क। लाइक उसने ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, उसने हो सकता है ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, बोलते हैं टॉप पे है ये आदमी, बट क्या उसने वो टॉप की पोजीशन खरीद ली? नहीं ना, बिकॉज वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है टॉप की, वो इमेजिनरी है, राइट। तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे टॉप पे खड़े हो सकते हैं। इट्स द ओनली वे। सी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट विथ इक्वल और मोर एफर्ट्स यू कैन डेफिनेटली बी ऑन टॉप। वो आदमी वहीं का फिक्स नहीं हो गया है, ओके। अब जैसे कई लोगों को सोशल मीडिया ट्रिगर कर जाता है, मुझे करता था बहुत हैविली। यार इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, डैन बिल्जेरियन को देख रहे हैं, साहिल भाई को देख रहे हैं, मैं उनका बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक कुछ चीज़ें रियलाइज़ करा रहा हूँ, ओके। अब साहिल खान को देख रहे हैं, बाप रे साहिल खान, माय गॉड, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, पैसा ही पैसा, गाड़ियाँ, घोड़े, फॉरेन कंट्री, सब है। तो आप जब अपनी लाइफ में देखते हैं कि यार आप तो अभी वो चीज़ें, जब आप अपने आप से कंपेयर कर बैठते हैं ना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर सबके सामने हुआ है, ऐसे अपनी फ्रेंड सर्कल में हो जाता है। आप भाई वहाँ देख रहे हैं वो आदमी फरारी में अय्याशी कर रहे हैं और आप
दाल चावल वाली, मतलब सी इट्स यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ व्हाट यू हैव। आप दाल चावल वाली ज़िंदगी है आपकी, नॉर्मल, यू आर इन अ ग्रोइंग स्टेज। तो आपको बहुत वाइजली कंपेयर करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई डैन बिल्जेरियन ने ये काम कर दिया है तो अगर वो ये ज़िंदगी है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब बर्बाद है, फालतू है। ये थिंकिंग नहीं लेके आनी है आपको। ये थिंकिंग आ जाती है, मेरे अंदर भी आ गई थी कि यार तो सब बेकार है। बट इसको देखने का एक और तरीका है कि नहीं यार देखो, साहिल भाई सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, अपनी दम पे बने हैं। कहाँ एक नॉर्मल लड़के थे, आज देखो उठ के कहाँ पहुँचे, मतलब पॉसिबल है। उन्होंने मेहनत की, आप भी मेहनत करिए, आप उनकी हीरो वर्शिप करिए। एक टर्म बता देता हूँ, हीरो वर्शिप मीन्स क्या होता है कि आप जिस इंसान की तरह बनना चाहते हैं, जो पॉपुलर, फेमस, रिच, सक्सेसफुल, जिनको आप आइडलाइज करते हैं, आप उनको स्टडी करिए, उनके थिंकिंग पैटर्न को स्टडी करिए और उनको अडाप्ट करिए। ओके, तो आप उसको एज अ मेंटोर और आइडल रख सकते हैं। बट आप सोशल मीडिया का कंपैरिजन बहुत अच्छे से करिएगा। मतलब मैं तो सच बताऊं, मैंने जब से इंस्टाग्राम लगभग छोड़ ही दिया, मैं कभी कभार यूज़ करता हूं और करता भी हूं तो मैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखता हूं। मैं एक गंदी चीज़ आई मैं बंद कर देता हूं, फालतू जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या जो मुझे रॉन्ग फील करा सकती है। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम का असर बस देखते वक्त नहीं होता है, इंस्टाग्राम फ़ोन बंद करने के बाद भी वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन कर जाती है, अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं हो। ओके, पॉजिटिव चीज़ें आप डेफिनेटली, मोटिवेशनल पेजेस वगैरह सब फॉलो करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो आपको कंपैरिजन को एक मोटिवेशन की तरह लेना है। ओके, आपको इसके थ्रू ग्रोथ लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका एक बिज़नेस है मान लेते हैं। ओके, अब उस बिज़नेस में आप कंपेयर करेंगे ना, अगर आपकी भी एयरटेल है और आप वोडाफोन है, एक एयरटेल एक वोडाफोन है, अब एयरटेल देखेगा कि यार ये ऐसे बिज़नेस कर रहा है, तो अब मैं इससे कंपेयर करके समझूंगा, अच्छा ये कर रहा है तो मैं थोड़ा अलग काम करूँगा ताकि मैं यूनिक बन सकूँ। ओके, ब्यूटी समझिए आप कंपैरिजन की, कि आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है कंपैरिजन। ओके, बस आप कंपैरिजन को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि लोग इतना कंपैरिजन के अंदर घुस जाते हैं कि वो लोग बस ऐसे दूरबीन लगा के बैठ जाते हैं और खुद कुछ भी नहीं खुद सब करना भूल जाते हैं, बस दूसरे का देखते रहते हैं कि यार कितना हुआ इसका, अच्छा अभी से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, बट अपनी डूइंग ख़त्म कर देते हैं। वो चीज़ आपको जितनी हो सके क्या वो होने ही नहीं देनी आपको। ओके, तो गाइज देखिए, कंपैरिजन में आपको अपने ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। ओके, कंपैरिजन एक गॉड गिफ्ट है जिसको बहुत वाइजली यूज़ करिए। मैं जितनी बार बोलूँ, मैं बोल के थक जाऊँगा, और अगर आपसे ये चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे और अपने आप पे फोकस्ड रहें, बहुत अच्छा रहेगा आपका। कंपैरिजन से आप दूर ही रहिए, बट जस्ट गिव योर बेस्ट इन योर लाइफ, ट्राई टू बी बेटर दैन योर ओन सेल्फ। अपने आप से बेहतर बनिए। और देखिए, जाते जाते मैं बस इतना बोलूँगा कि देखो, ना आपकी तरह कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा आपके जैसा, ना थंबप्रिंट ये, ना आपकी तरह आवाज़, ना आपकी तरह आइडेंटिकली कोई ऐसा दिखने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता यार। अपने माँ बाप का भी एक आपके सिबलिंग भी आपकी तरह नहीं हो सकते। तो आप कंपेयर करके अपना वक्त ज़ाया मत करिए, आपके मन में कड़वाहट मत लाइए। सबसे बड़ी बात, ऊपर वाला है, कुदरत है, अपने माँ बाप, उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं अगर आप कंपेयर करके अपने बारे में बुरा फील कर रहे हैं। एंड यू आर मिसिंग द प्रीशियस टाइम योर लाइफ हैज़ गिफ्टेड यू to become a great person who you want to be. Okay guys, I'll see you in my next another video. Bye.